अगर किसी में स्किल है तो इट डज नॉट मैटर तुम टियर 3 कॉलेज से हो, टियर 2 से हो, इट डज नॉट मैटर। बट ड्रीम टू जॉइन द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑल्सो, सो वो उससे बेटर आई डोंट थिंक कि कुछ होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने कुछ बोला है जो तुम्हारे वैल्यू ऐड करेगा रिज्यूमे में। तो फिर मैंने गूगल AI एसेंशियल्स एंड चैट GPT प्रॉम्प्टिंग का कोर्स किया, which was in collaboration with LinkedIn. To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो करके हम देखते हैं कि जब हम ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज में आ रहे हैं बीटेक जैसे, राइट, इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस, ये बहुत मैटर करती है जब आगे आप कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, राइट। एंड आई जस्ट लर्न दैट यू हैव डन सर्टिफिकेशंस, राइट, गूगल सर्टिफिकेशंस की है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस की है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये एक्चुअल में इनकी रेलेवेंस क्या है, किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एंड आपने इनके लिए कैसे अप्लाई किया, इफ़ इन केस अदर स्टूडेंट्स वांट टू डू द सेम सर्टिफिकेशंस, राइट, ताकि उनको हेल्प हो पाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे आप? Okay, so talking about the relevance, then relevance बहुत है actually in today's world. Skills are something which are of utmost importance. अगर किसी में skill है तो it does not matter तुम tier 3 college से हो, tier 2 से हो, it does not matter you belong to a वो backward area or whatever. CGPA भी नहीं करती है इतनी unless you are up to the shortlisting mark. तो रेलेवेंस डेफिनेटली बहुत है, दे ऐड टू योर स्किल सेट। एंड टॉकिंग अबाउट, पहले तो मैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पीपल दे जनरली इनको कंफ्यूज है, दे थिंक दे आर द सेम, नो दे आर नॉट। सर्टिफिकेट्स दे आर शॉर्ट टर्म्ड। सर्टिफिकेट कोई भी कर सकता है, मतलब ऑफकोर्स सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, बट सर्टिफिकेट्स आर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे कैन बी ऑफ इवन 50 minutes, दे कैन बी ऑफ 1 hour 2 hour। तो ये उसके उतना रेलिवेंस उनका, उतनी इंपॉर्टेंस उनकी नहीं रहती है। बट सर्टिफिकेशन दे आर ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइक मेरा जो सर्टिफिकेशन था साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन का माइक्रोसॉफ्ट से, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट, आई डिड इट फ्रॉम कोर्सेरा। तो वो दैट वाज ऑफ 47 hours। तो आई डिड इट इन माई समर ब्रेक आफ्टर माई 4th semester, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ माई 5th semester। तो जो 2 महीने का समर ब्रेक था मैंने ये उसमें किया था। इट वॉज 47 hours, इट वॉज वेरी रिगरस टू फिनिश। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे उस सर्टिफिकेशन की लगी, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। उसमें लैब वर्क्स होता था। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग SQL क्वेरीज, लिनक्स, तो उसमें लैब वर्क्स भी होता था। एंड अनलेस यू कंप्लीट द लैब वर्क खुद से, हाँ, और उसमें बैज भी मिलता था। आई एम अ सिल्वर बैज, आई हैव achieved a silver badge in the labs। तो जब तक वो खुद से नहीं करते थे तब तक आपका वो पास ही नहीं होता था नेक्स्ट एक्टिविटी पे, नेक्स्ट लेसन पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इसीलिए दैट वाज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग दैट आई डिड। एंड कोर्सेरा से ही मैंने उसको अप्लाई किया था, क्योंकि आई वाज वेरी टारगेटेड कि फोकस्ड कि इस बार समर वेकेशन प्रोडक्टिवली करनी है, रिज्यूमे में कुछ ऐड करना है। यस, प्लान तो बहुत बार किया था पर इस बार एग्जीक्यूशन का वो था, फोकस था। तो कोर्सेरा से मैंने अप्लाई किया था। फिर समर वेकेशन के बाद भी क्लासेस जब रिज्यूम हुई तो उतना सीरियसली नहीं शुरू में होता है। तो फिर मैंने गूगल AI एसेंशियल्स एंड चैट GPT प्रॉम्प्टिंग का कोर्स किया, विच वाज इन कोलैबोरेशन विद LinkedIn। तो उसमें भी टेस्ट होता है लिंक्डइन की तरफ से, एग्जाम होता है 40 क्वेश्चंस का। उसमें देयर इज अ पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 75% आई गेस, देन ओनली यू गेट द सर्टिफिकेशन कोर्स। तो हाँ, वो भी, उसमें भी आई गॉट 89%। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से क्वेरी करना है। यस बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। यस, तो इट वाज डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल। उसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ आई जब कॉलेज के पहले दिन ही, 5th सेमेस्टर के पहले दिन, हमें रियलिटी चेक दिया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले सर ने। सो ही आस्क्ड कि सब एक जने से वाज आस्किंग कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया, हाउ डिड यू स्पेंड। तो जब मैंने बोला कि मैंने सर्टिफिकेशन करे हैं, यस, इट वाज देन सर ने बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने कुछ बोला है जो तुम्हारे वैल्यू ऐड करेगा रिज्यूमे में। तो इट वाज देन कि ओह चलो मैंने कुछ सच में अच्छा किया। ये सच में वैल्यू ऐड है। yes. जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं वो डेफिनेटली सर्टिफिकेशंस पे फोकस करें। ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेशन का एक वो मिल गया है,
आप ये सोचो, आपने जो चीज़ सीखी है ना वो कहीं इंप्लीमेंट होगी आपके डे टू डे लाइफ में। एआई तो हम चैट जीपीटी तो हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, और आज की डेट में जब आप कॉर्पोरेट में जॉब भी करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी एआई की यूज़ से करनी पड़ेगी। हाँ, फिर आप उसको एनहांस कर सकते हो फर्दर। अब इंटर्नशिप्स कई बार हमारे पास जब बीटेक में ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर इंटर्नशिप्स को ही दिया जाता है, कई बार कई इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, राइट। तो अभी 5th सेमेस्टर तक आते आते आपने कोई इंटर्नशिप की है? अगर की है तो आपको क्या लगा है, उसके क्या बेनिफिट्स रहे हैं? ओके, तो जनरली ये अपने ऊपर होता है आप इंटर्नशिप्स कब करते हो, बट अगर करिकुलम वाइज देखा जाए तो वो पीरियड होता है 5th and 6th सेमेस्टर ऑफ इंटर्नशिप्स। तो मैंने इंटर्नशिप व्हेन आई डिस्कवर्ड कि आई हैव अ लॉट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी, तो आफ्टर डूइंग माई सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड अचीविंग द बैच, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म नोन एज फोरेज, जो वर्चुअल इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप्स ऑफर करती है। तो इसके बारे में मुझे YouTube से पता चला था अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो मैंने अप्लाई किया एंड उसमें मैंने रिज्यूमे अपलोड किया, तो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था फॉर दैट इंटर्नशिप। सो इट वाज अ वर्चुअल इंटर्नशिप। सो हाँ, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्चुअली जब सर्टिफिकेशन करते हैं उसका रिविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो उस इंटर्नशिप में, उस वर्चुअल प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप में मुझे वो चांस मिला टू इम्प्लीमेंट माई नॉलेज जो मैंने इनकर करी थी अपने सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो उसमें हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल, हाउ टू इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर केस बेस्ड कुछ जैसे कोई भी ब्रीचिंग, डेटा ब्रीच का कंडीशन है, उसको तुम कैसे उस इंसिडेंट को हाउ डू यू हैंडल, रिस्पॉन्ड टू इट, एंड क्या टेक्निकलिटीज है, व्हाट असेट्स एंड टूल्स यू कैन यूज इन दैट, वो सब नॉलेज उसमें वो हाँ इम्प्लीमेंट हुई थी। तो मुझे पता चला कि हाँ, was it a paid internship or it was no, it was an unpaid internship. Yes. ठीक है, ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये तो हमने बीटेक के दौरान की काफ़ी बात कर ली, राइट। अब करियर अहेड, राइट, क्या आपको लगता है, क्या ड्रीम जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप जाना चाहते हो? कैंपस प्लेसमेंट होती है, जॉब में जब जाओगे एंट्री लेवल पैकेज कितना होना चाहिए जो सेटिस्फैक्टरी हो? अगर जॉब में नहीं जाना, कुछ और करना है तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सो आई बिलीव, जैसे मैंने बताया कि मेरा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, सो डेफिनेटली आई सी माई सेल्फ एज एन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड आई हैव अ ड्रीम टू जॉइन द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑल्सो। सो वो उससे बेटर आई डोंट थिंक कि कुछ होगा कि मेरा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट एंड आई कैन सर्व इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो एज वेल, सो दैट विल बी द बेस्ट कोलैबोरेशन। यस, सो यस, दैट्स द गोल। ठीक है। एंड एंट्री लेवल सैलरी पैकेज ड्रीम कितना होना चाहिए एटलीस्ट? ओके, सो मैंने जो सोचा है that is 8 to 10 LPA starting. Definitely you'll get it. As far as your current resume is going on, it feels like आप इससे ऊपर जाओगे। Great.